अगर आप हमारी मिनिस्ट्री में अपना आर्थिक योगदान देना चाहते हैं, जैसे कि दशमांश या भेंट, टाइथ और ऑफरिंग, तो आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके हमें अपनी पेमेंट कर सकते हैं। या फिर आप 7303643550 पर हमें पेमेंट कर सकते हैं। अगर आप हमारे बैंक में पैसा ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, तो आप हमारे मिनिस्ट्री नंबर 7838989070 पर व्हाट्सएप कीजिए और हम आपको अपने बैंक डिटेल्स भेज देंगे। मूर्ति पूजा और समलैंगिकता के विषय में क्या कहती है बाइबल? रोमियो की पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि पौलुस रोम के लोगों को सुसमाचार सुनाने को भरसक तैयार था, यहूदियों को भी और अन्य जातियों को भी। अगली 17 आयतें बहुत महत्वपूर्ण हैं, जो न केवल उस समय के भ्रष्ट और पापी संसार को चित्रित करती हैं, बल्कि आज के संसार में चल रहे पाप और अंधविश्वास को भी उजागर करती है। कभी कभी हमें लगता है कि समलैंगिकता मतलब होमोसेक्सुअलिटी और लेस्बियनिज्म हाल ही में पैदा हुई समस्या है, जिससे संसार जूझने की कोशिश कर रहा है। लेकिन 2000 साल पहले पौलुस द्वारा लिखी इन आयतों से स्पष्ट हो जाता है कि मूर्ति पूजा, समलैंगिकता, कामुक अनैतिकता और परमेश्वर को लेकर मनुष्य की मिथ्या कल्पना उस समय में भी उतनी ही प्रचलित थी जितनी आज है, और मानव जाति उस समय भी भटकी हुई थी जैसी आज भटकी हुई है और परमेश्वर के सत्य को लेकर भ्रमित है। पौलुस की इन आयतों को पढ़ते समय ऐसा लगता ही नहीं है कि ये 2000 साल पहले लिखी गई थी, बल्कि लगेगा कि हम आज का कोई न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं जिसमें हर प्रकार के अपराध और पाप का वर्णन है। तो आइए इन आयतों को पढ़ते हैं। रोमियो का 1:15, सो मैं तुम्हें भी जो रोम में रहते हो सुसमाचार सुनाने को भरसक तैयार हूं, क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, इसलिए कि वो हर एक विश्वास करने वाले के लिए, पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए, उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है। तो पौलुस यहाँ कह रहा है कि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता। तो सवाल यह है कि सुसमाचार में लजाने वाली ऐसी क्या बात है? अंग्रेजी में आई एम नॉट अशेम्ड, बट वाई बी अशेम्ड ऑफ द गॉस्पेल? पौलुस कह रहा है कि मुझे सुसमाचार सुनाने में बिल्कुल शर्म नहीं आती। क्या हमें आती है? या हम निर्भीक होकर आत्मविश्वास के साथ सुसमाचार सुनाते हैं? लेकिन पौलुस क्यों कह रहा था कि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता? उसका कारण था कि सुसमाचार की पहचान एक गरीब यहूदी बढ़ई से की गई थी, जिसे क्रूस पर चढ़ाया गया था। रोमियो के मन में यहूदियों के प्रति कोई विशेष सम्मान नहीं था, और क्रूस पर चढ़ाना किसी अपराधी को दी जाने वाली सजा का सबसे निचला रूप था। तो जाहिर है, जिस यहूदी को एक अपराधी के रूप में क्रूस पर चढ़ाया गया हो, उस पर कोई अपना विश्वास क्यों रखे? ऐसा ही बहुत से यहूदी और अन्य जाति के लोग सोचते थे यीशु के बारे में, खासकर यूनानी, जो स्वयं को बहुत बुद्धिमान समझते थे। अब रोम एक गौरवान्वित शहर था, और सुसमाचार तो यरूशलेम से आया था, जो उन छोटे राष्ट्रों में से एक की राजधानी थी जिसे रोम ने जीत लिया था। उस समय के मसीही समाज के कुलीन वर्ग से नहीं आते थे, वे आम लोग थे और गुलाम भी, क्योंकि इजराइल पर रोमी साम्राज्य का कब्जा था। अगर आप ये संदेश पूरा देखना चाहते हैं, तो आप इसे हमारे वेबसाइट hindiBiblestudy.com पर देख सकते हैं। ये वीडियो हमारे नवंबर के वीडियोस में अपलोड किया हुआ है, तो जिनके पैकेज में भी नवंबर का महीना शामिल है, उनको ये वीडियो उनके माई अकाउंट में नवंबर के वीडियोस में मिल जाएगा। अगर आप हमारे वीडियो फोन पर देख रहे हैं, तो अच्छी स्पीड के लिए कृपया गूगल क्रोम या मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर इस्तेमाल करें। तो इनको डाउनलोड करने के लिए आप प्ले स्टोर में जाएं और ऊपर गूगल क्रोम टाइप करें, फिर आप गूगल क्रोम ब्राउजर पर क्लिक करें और उसे इंस्टॉल करें। ये एकदम फ्री है। इसी तरह आप मोजिला फायरफॉक्स टाइप करें, फिर आप मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर पर क्लिक करें और उसे इंस्टॉल करें। यह भी एकदम फ्री है। इसके बाद आप गूगल क्रोम ब्राउजर को क्लिक करके उसे खोलें और उसमें hindiBiblestudy.com टाइप करें, मतलब
पूरा हिंदी बाइबल स्टडी .com एक साथ बिना किसी गैप के, तब हमारा वेबसाइट गूगल क्रोम में खुल जाएगा और आपके वीडियोस अच्छे से चलेंगे। इसी तरह आप मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर भी क्लिक कर सकते हैं और उसमें भी बिना गैप के हिंदी बाइबल स्टडी .com टाइप कर सकते हैं। उसमें भी हमारे वीडियोस बिल्कुल आराम से चलेंगे। इसके अलावा अगर आप चाहें तो बेहतर स्पीड के लिए आप वीडियो के नीचे बने प्ले बार पर सेटिंग्स का चिन्ह दबाकर 240p 240p सेलेक्ट कर सकते हैं, जिससे आपका बहुत ही कम डेटा खर्च होगा। 240 सेलेक्ट करने के बाद आप वीडियो के बाहर कहीं भी क्लिक कर दीजिए, फिर वीडियो को पीछे ले जाकर शुरू से देखिए।